students, welcome to KitPad Learning App powered by Beacon Light Publication. I'm your maths teacher. तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम सब्ट्रैक्शंस जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसके हम नेक्स्ट लेक्चर पर मूव करते हैं. हमें यहाँ पे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि हमें क्या लर्न करना है. सब्ट्रैक्शन इन केस देयर इज जीरो एंड वी हैव टू बोरो. जब जीरो होता है उस केस में हमें कैसे बोरो करना है और उसमें हमें कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अभी तक हमने जीरो वाला नहीं किया हुआ था. ठीक है, तो स्टेप 1 है सब्ट्रैक्ट द वंस. वंस को सब्ट्रैक्ट करना है. आपके पास नंबर है यहाँ पे 8605 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपके पास 6359. चलो इसको स्टार्ट करके देखते हैं हम. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है 5 और उसमें से 9 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन 5 तो क्या है, लेसर नंबर है. तो क्या करोगे इस केस में, बोरो करोगे. बोरो कहाँ से करोगे, यहाँ से. पर यहाँ तो कुछ है ही नहीं. जब कुछ भी नहीं है तो बोरो कैसे करोगे. तो उस केस में क्या चाहोगे आप, देखो लेफ्ट में जंप किए थे, एक और बार लेफ्ट में जंप करो. यहां पे आपके पास है 6, तो अगर 6 में से आपने 1 बोरो किया तो यहां आ गया 5. ओके, और यहां पे ये क्या आ जाएगा, यहां पे 0 से क्या बन जाएगा, 10 बन गया. ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ये 0 कट के यहां 10 आ गया और यहां से हमने 1 यहां पे बोरो कर ले, क्योंकि यहाँ पर जो था उसने भी बोला कि अब तो तुम्हारे पास 10 है, अब मुझे 1 तो चाहिए. ठीक है, तो इसने बोला ठीक है तुम 1 ले लो. ओके, तो इसने 1 ले लिया तो ये तो 9 हो गया, क्योंकि 1 कम हो गया ना इसके पास से. और ये 5 था, 5 का क्या हो गया, 15 हो गया 10 लेकर. ठीक है, अब 15 माइनस 9 किया तो क्या आ गया, 6 आ गया. ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 9 में कैसे क्या माइनस करना है आपको, 5 को. अब 9 में से 5 को माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा ना भाई. ठीक है, अब यहाँ पे है 5 और 5 में से 3 को माइनस करना है. तो आप जब 5 में से 3 को माइनस करोगे तो 5 माइनस 3 क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 होगा. ओके, ऐसे 8 को आप माइनस करोगे, 6 को माइनस करोगे 8 में से, तो 6 माइनस 8 माइनस 6 क्या होगा आपका 2. तो आंसर क्या आ जाएगा, 2246. ठीक है, जब भी आपके पास 0 है और आपको उसे बोरो करना है तो क्या होगा, वो उसके लेफ्ट में और ज्यादा फॉरवर्ड हो जाएगा, वहां से उसके पास जो भी चीजें आएंगी, ठीक है, और फिर उसके बाद से आपके पास आएंगी. एग्जाम्पल कैसे समझते हैं, जैसे कि आपको क्या चाहिए, आपको चॉकलेट चाहिए. ठीक है, और मैं बार बार चॉकलेट बोलती हूँ ना, चॉकलेट पसंद है आपको. ठीक है, तो चॉकलेट्स आपको चाहिए, वो आपने आपकी बड़ी सिस्टर को बोल दिया कि मुझे चॉकलेट्स चाहिए, बट आपकी बड़ी सिस्टर के पास तो चॉकलेट्स है ही नहीं. तो अब वो क्या करेगी, वो बोलेगी पापा को कि पापा मुझे चॉकलेट्स चाहिए. तो पापा ने उसको क्या किया, 10 चॉकलेट्स दे दी. ठीक है, अब आपको उससे बोला, आपने उसको बोला था कि मुझको तो आपसे 1 चॉकलेट चाहिए. ओके, 1 चॉकलेट के लिए बोला था, लेकिन उसके पास कितनी आ गई पापा से, 10 चॉकलेट्स. तो अब वो क्या करेगी, उन चॉकलेट्स जैसी है तो बोले अब आपके पास आ गई चॉकलेट, अब मुझको चॉकलेट दो. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे ठीक है ये लो 1 चॉकलेट. ठीक है, तो जो सिस्टर है वो आपको 1 चॉकलेट दे देगी. वो 1 चॉकलेट आपके पास, अगर उनके पास कितनी बच गई, 9 चॉकलेट्स बच गई. ठीक है, तो ऐसे क्या होगा, अगर आपने जिससे मांगा उसके पास नहीं है तो वो आगे किसी और से लेगा ना. तो ऐसे यहाँ पे है कि जैसे आपने यहाँ पे बोरो करने के लिए बोला, लेकिन इनके पास नहीं था तो इन्होंने किसी से और से लिया, मतलब यहाँ से लिया, उसके नेक्स्ट प्लेस से लिया. ठीक है, और ऐसे ये चेन चलेगी. राइट, चलो ओके. तो ये आपका 2246 आ गया आपका आंसर. अब चलो वर्ड प्रॉब्लम्स पे चलते हैं. अ शोरूम हैज 3764 व्हीकल्स एंड सोल्ड 2278 व्हीकल्स इन अ मंथ. हाउ मेनी व्हीकल्स वर लेफ्ट इन अ शोरूम. एक शोरूम में कितने व्हीकल्स थे, 3764 व्हीकल्स थे. उसमें से कितने व्हीकल्स सोल्ड कर दिए, सेल कर दिए, 2278 व्हीकल्स को एक महीने में सेल आउट कर दिया. हाउ मेनी व्हीकल्स वर लेफ्ट. ये जो लेफ्ट मैंने बताया था ना आपको, जैसे लेफ्ट आ गया, रिमेनिंग आ गया, ठीक है, लेस आ गया, वहां पे हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इतने व्हीकल्स थे, उसमें से इतने सेल आउट हो गए. कितने शोरूम में बच गए, जो सेल आउट नहीं वो कितने रह गए, 3764 माइनस 2278. तो आपके पास नंबर्स क्या क्या दे रखे हैं, 3764. ओके, और जो सेल आउट हुए वो कितने थे, 2278.
ओके, ठीक है, चलो इसे हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखो कितने व्हीकल्स हैं, 3764। ओके, 3764, ये क्या है आपके व्हीकल इन शोरूम। ओके, ये व्हीकल शोरूम में है, ठीक है। अब देखो आपके कितने व्हीकल्स सेल आउट हो गए, 2278, 2278। ये क्या है, व्हीकल सोल्ड आउट। ओके, अब ये देखो, ये आपका वंस है, ये टेंस है, ये हंड्रेड्स है और ये थाउजेंड्स है। प्लेस लिख दिया हमने ना। व्हीकल्स लेफ्ट इन शोरूम कितना होगा, 3764 माइनस 2278। ओके, अब आप इसको माइनस कर सकते हो, है ना, और माइनस करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, आपका आंसर। इतने व्हीकल्स शोरूम में बचेंगे, ठीक है। और सिमिलरली आपको बी, सी एंड डी जो वर्ड प्रॉब्लम है ये भी कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ एस्टिमेटिंग सम एंड डिफरेंसेस। सम और डिफरेंस को एस्टिमेट करना। राउंडिंग ऑफ हेल्प्स अस इन एस्टिमेटिंग सम्स एंड डिफरेंस। कैसे आप एस्टिमेट कर सकते हो, राउंड ऑफ करके। अब राउंड ऑफ क्या होता है, हम ये थोड़ा बहुत तो पहले पढ़ चुके हैं, अभी और वापस इसको पढ़ेंगे। राउंड ऑफ में आप अप्रोक्सीमेट एक बता देते हो कि टेंस पे या हंड्रेड्स पे आप उसे कैसे राउंड ऑफ करके आसपास की वैल्यू बता सकते हो। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि पार्टी में अप्रोक्स कुछ 2000 पर्सन थे या 200 पर्सन थे, तो वो अप्रोक्सीमेट होता है, वैसे ही है यहाँ पे राउंड ऑफ करना। राउंडिंग अ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस। अब नियरेस्ट टेंस में कैसे उसको राउंड ऑफ करते हैं, तो राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट टेंस, सी द डिजिट एट वंस प्लेस। वंस प्लेस की डिजिट देखेंगे हम। वंस प्लेस की डिजिट अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, क्या है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करते हो, टेंस के लिए जो टेंस की प्लेस की वैल्यू है उसे चेंज नहीं कर दे, और जो वंस प्लेस की वैल्यू है उसे 0 कर देते हो। ओके, और अगर 5 6 7 8 या 9 है, अगर 5 या 5 से ज्यादा है वंस प्लेस की वैल्यू, तो टेंस प्लेस की वैल्यू को आप बाय 1 इंक्रीज कर देते हो। कैसे, जैसे कि राउंड द नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस में हमको इन नंबर्स को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो आपके पास फर्स्ट है 254। 254 को अगर आप देखोगे, और मैंने आपको क्या बताया था, वंस प्लेस को देखना है। वंस प्लेस पे क्या है, 4। अब 4 5 से छोटा है या बड़ा, 5 से छोटा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको 4 की जगह तो 0 कर दिया, और टेंस की प्लेस की वैल्यू वही रहेगी, उसके पहले की वैल्यूज भी वही रहेंगी। तो क्या आंसर आया, 250। आंसर आया 250। अब है हमारे पास नेक्स्ट 155। ओके, 155 को राउंड ऑफ करोगे, 155 को राउंड ऑफ करोगे तो क्या होगा, ये 5 मैंने बताया था, 0 1 2 3 4 अगर आएगा तो 0 कर दोगे यहाँ पे, है ना, और यहाँ की वैल्यू को क्या करोगे, वैसा ही रहने दोगे। बट यहाँ पे क्या है, 5 या 5 से ज्यादा नंबर है, 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो भी यहाँ तो 0 हो जाएगा वंस प्लेस पे, पर टेंस प्लेस पे क्या होगा, बाय 1 इसको आप इंक्रीज कर दोगे और उसके पहले की वैल्यू वापस है। जब आप टेंस में राउंड ऑफ कर रहे हो तो क्या होगा,
आपके टेंस के बाद वाली वैल्यूज जो प्लेस की वैल्यूज हैं वो तो वैसी की वैसी रहेंगी, चेंज किस में होगा, टेंस में और वंस में। ओके, समझ में आया, 160 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, एस्टिमेट द सम ऑफ 377 and 134 by rounding them off to the nearest tens and compare it with एक्चुअल सम। अभी राउंड ऑफ तो आप पहले भी देख चुके हो, लेकिन इस बार हमको क्या देखना है कि हमको उनको कैसे सम करना है। ठीक है, तो सम करना देखते हैं। राउंडिंग टू टेंस कैसे करना है, राउंडिंग टू टेंस, नियरेस्ट टेंस में करना है। 377 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे, 377 हमारे पास नंबर है 377, कैसे राउंड ऑफ करोगे, 7 के प्लेस पे तो वंस के प्लेस पे तो हमको 0 करना है। इसे देखो ये 7 है मतलब 5 या 5 से ज्यादा है। ठीक है, तो इसको बाय 1 इंक्रीज कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ की वैल्यू ऐसी रहेगी। तो क्या होगी हमारे पास पहली वैल्यू 380। ठीक है, तो आपकी पहली वैल्यू हो गई 380। 380 में से आपको माइनस किसे करना है, 380 में से आपको ये 377 में माइनस किसको करना है, 134 को। तो अब हमको 134 को देखना है। 134 में वंस पे क्या है, 4। ठीक है, अगर 4 है तो ये कैसी रहेगी वैल्यू, सेम रहेगी, इंक्रीज नहीं होगी ना। ओके, और ये 4 के प्लेस पे 0 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 130। तो नेक्स्ट वैल्यू हो गई 130। अब इनका हमें क्या पूछा है, इनका पूछा है हमें सम। तो सम पूछा 0 0 0। ओके, 8 + 3 कितना होगा, 8 + 3 होगा 11। तो आ गया 1 यहाँ पे कैरी, 4 + 1 5। तो 510 आया इनका सम। बट एक्चुअल में जो हमें नंबर दिए हुए थे वो थे 377 और 134। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, एक्चुअली तो 511, लेकिन जब आपने अप्रोक्सीमेट किया, राउंड ऑफ किया, तो आपका आंसर क्या आएगा, अलग आएगा, वो होगा 510। पर है तो आसपास ही, 510 और 511 आसपास की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो आसपास की वैल्यू ही आएगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अप्रोक्स आएगा आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक्चुअल सम तो था आपका 511, लेकिन जो एस्टिमेटेड सम है वो क्या है, 510। नाउ डिफरेंस आफ्टर राउंडिंग ऑफ। डिफरेंस कैसे करेंगे, अब राउंड ऑफ तो वैसे ही करना है जैसे करते थे। अब राउंड ऑफ करके जो हमारे पास नंबर्स आएंगे उनका डिफरेंस ले लेंगे। जैसे कि हमारे पास है एस्टिमेट द डिफरेंस बिटवीन 417 and 168 by rounding them off to the nearest tens and compare it with the actual difference। ठीक है, नंबर्स क्या दिए हैं, 417 है। ठीक है, जब 417 हमारे पास है तो अब क्या होगा, इसको राउंड ऑफ करोगे नियरेस्ट 10 में किसको देखेंगे, वंस को। ये 7 है, इसके प्लेस पे तो 0 हो जाएगा, लेकिन ये बाय 1 इंक्रीज होके यहाँ हो जाएगा, और ये ऐसा कैसा रहेगा, तो ये क्या हो गया 420। तो फर्स्ट नंबर तो क्या हो गया आपका 420 आ गया। ठीक है, सेकंड नंबर देखो 168, सेकंड नंबर क्या है 168 है ना, ये 8 है, तो ये यहाँ पे क्या 0 हो जाएगा, लेकिन ये बाय 1 इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 170। तो नेक्स्ट क्या हो गया 170। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कर दो। देखो इसका डिफरेंस करोगे, आपको यहाँ दिया हुआ है 420, देखो 170 वही नंबर्स है, तो 0 - 0 होगा 0। यहाँ पे आपके पास 2 है, बोरो आप लोगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 12 - 7 करोगे तो क्या आएगा 5, तो आ गया 5 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद 3 - 1 करोगे तो आ जाएगा 2, तो आंसर क्या आ गया आपका 250। आंसर क्या आया आपका 250 आंसर कैसे आया, जब हमने राउंड ऑफ करके इनका डिफरेंस लिया। लेकिन अगर हमने अभी राउंड ऑफ नहीं किया होता तो ये होता 417 और ये होता 168। आपने इसका जब डिफरेंस किया तो डिफरेंस आपके पास कितना आया, आपका आंसर आ रहा है 249। अब देखो 249 और 250 आसपास की वैल्यू है, तो आपकी एस्टिमेटेड डिफरेंस क्या हुआ 250, और एक्चुअल डिफरेंस जो नॉर्मली आप जो डिजिट है उन्हीं को लिखकर अगर उसका डिफरेंस करते हो तो वो क्या होता है एक्चुअल डिफरेंस, जो आया 249। ठीक है, ओके। अब एक्सरसाइज देखते हैं। एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग द गिवन नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस
1 हैज डन। तो देखो ये अभी हम जस्ट किए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस हम खुद कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। Okay, now find the difference between greatest 3-digit number and the smallest 4-digit numbers and write it. Okay, तो यहाँ पे greatest 3-digit number और smallest 4-digit number के बीच में difference पूछा है। smallest 4-digit number क्या होगा? 1 0 0 0। smallest 4-digit number क्या होता है? 1000 होता है। और smallest 3-digit number क्या होता है? 999। ओके, डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा? ये आपका ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर और ये आपका स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर 1000 और ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर 999। डिफरेंस आ गया 1। ओके, सिमिलरली आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड ही आपसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो इन्हें आपको करना है। ओके, तो हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो क्या रहा? हमने इस चैप्टर में क्या सीखा बच्चों? 3-digit नंबर को 2-digit नंबर में से हमने सब्ट्रैक्ट करना सीखा। 3-digit नंबर में से 3-digit नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट करना सीखा। 4-digit नंबर का सब्ट्रैक्शन हमने सीखा। ओके, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व की। ओके, एस्टिमेशन देखा हमने कि सम और डिफरेंस में कैसे एस्टिमेट करके आप सम और डिफरेंस कर सकते हो। ये सारी की सारी चीजें हमने इस चैप्टर में लर्न की। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।